आज सारा गुलबर्गा का बंद ऐलान करने के ये मकसद है। सारा बीजेपी हुकूमत ने देश को सत्यानाश करने की प्रपोजल लेकर आया, देश को सत्यानाश कर बर्बाद करने की कानून लेके आया। उन्होंने है ना हमारे को डबल मौजूदा देना, धान को मौजूदा देना। हम पूछे तो अमेरिकन कंपनी को बुला लेके अमेरिका कंपनी से उनमें किसानों को भलाई करता हूँ बोल के बोला। आज एक वोडाफोन का एक फ़ोन आया, ये वोडाफोन का एक केस चली। वोडाफोन में 17,000 करोड़ का जो केस है उसका हार गए, इंडिया सरकार हार गए। अरे बाबा, इंडिया की सरकार वो केस जीत नहीं पाए बोले तो देश को देश को कैसे बचाएंगे, देश कैसे रोकता बोल के हम पूछ रहे। देश को बर्बाद करने के, देश को सत्यानाश करने के ये नीतियां लेकर के देश को हमारे लोगों को तंग कर रहे। इसलिए हम गुलबर्गा बंद का ऐलान करके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। हम पहले देखे CAA NRC लेकर के वो सारा तंग हो करके लोगों को तबाह कर दे। बाद में है ना GST लेकर के देश भर में एक वन टैक्स बोल के बोले, इसलिए सारा देश भर में व्यापारियां तंग हो गई। अरे एक नहीं, GST के साथ में नोट बैन करे, काला धन लेके आ तो बोल के बना, इनका काला धन कहीं भी नहीं आया। 370 निकाल के कश्मीर का भलाई कर तुम बोल के कश्मीर आज पूरा सत्यानाश हो गया, जेल हो गया, सारा कश्मीर जेल हो गया। ऐसे स्थिति में कश्मीर है। ये सारा करने में बीजेपी का नाम का भी है, बदमाशियाँ है। बीजेपी का बदमाश के खिलाफ है ना सारा ये किसान ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में ट्रेड यूनियंस मिलके आज गुलबर्गा बंद का ऐलान करे। बंद का अभूतपूर्व यशस्वी हो गया है। इसके साथ में हम आगे भी लड़ाई लड़ना है, ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। सबको एकता करके देश भर में ये लड़ाई लड़ने का ये एक स्टेप है। हम है ना सारा गुलबर्गा सिटी के लोग हमारे को अच्छा तरह से मदद करें, हम उनको थैंक्स बोलेंगे बोल के मैं मारुति मानपड़े बोल रहा हूँ। हम इसका विरोध करते हैं और ये लोग किसानों को दूसरों की जगह मतलब किसान को नौकर बनाना चाहते हैं। जो नौजवान, जो किसान और जो जय किसान जय जवान बोलने वाले सरकार आज पूरा ये जवानों को भी मार रही बॉर्डर के ऊपर और इंडिया के अंदर किसानों को भी मार रही। इसीलिए आज हम यहाँ पर खंडन करते हैं इसका। और ये बिल जो लिए हैं इनको वापस लो बोल के आज हम इनको आग्रह करते हैं। अगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये काला बिल अगर ये वापस नहीं लिए वो तो आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट ऐसा कंटिन्यू हम जनता दल सेक्युलर की तरफ से करेंगे। और इतना बोलते हैं मैं अब मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि किसानों को ये पूरा रोड पे लाए हैं। पानी कोविड की तरफ से किसान परेशान है, पहले इसके बाद पानी बारिश की तरफ से किसान परेशान है। और ये कानून ला के और किसानों को परेशान करना और ये लोगों के क्या बड़े लोगों के नीचे किसानों को नौकर बना के रखना बोल के बीजेपी सरकार चाहती है और इसका विरोध करते हैं हम ये। और किसानों को बीजेपी सरकार जो दबाना चाहती है, हम ये किसानों के साथ ठहरेंगे और दबाने देंगे नहीं बोल के आपके सोशल मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। केंद्र की बीजेपी वाली सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। देश की जनता अब जाग चुकी है और वो सब पहचान चुकी है कि कौन उनके हित में काम करेगा और कौन नहीं करेगा। बीजेपी की सरकार जो केंद्र में दिल्ली में बैठ करके आए दिन जनता के विरोध में नए नए कानून ला करके जनता को परेशान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कानून लाकर उसमें जनता को उलझा रहे हैं ताकि जनता का जो जहन है, जनता की जो सोच है वो देश की अभिवृद्धि विकास से हट जाए और इनकी मनमानी चले और तानाशाही चलती रहे। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 6 साल हो गए आकर के और वो सिर्फ ऐसे ऐसे इश्यूज को ला रहे हैं जो देश में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कई एक बिल ऐसे लाए गए और फिर आज आप देख रहे हैं कि कृषि बिल, लेबर बिल ला करके पूरा जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको इन्होंने ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी ಪ್ರಯತ್ನ किया है, साजिश की है। ಅಡ್ಡಾಪೇಟೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ।
ಮುಂದಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪೇಟಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೇಶ ಅನ್ನೋರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿ ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ರೈತರ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಗಾಕಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಯದಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತೇನು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಗರದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ आज किसान विरोधी सरकार जो बिल आई है उसके खिलाफ ये एहतजाज है। गुलबर्गा में पूरे किसान संगठन, पूरे सियासी पार्टीज और सारे संगठन मिलकर ये बिल के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। ये सरकार जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश लाए थे कारोबार की, इससे आज ये वही मोदी सरकार उनकी नाजायज औलाद आज यही उनके ये बिल लाई है। उन पूंजीपतियों को उनके हित में लाई है बिल। ये सरकार ये चाहती है कि किसान को गरीब से गरीब कर दे। और ये जो काला कानून बिल आया है ये असल में उन पूंजीपतियों के लिए है, अच्छे दिन उन पूंजीपतियों के लिए है, ना कि किसानों के लिए है। ये जो बिल आया है हमारा सख्त मुतालबा है कि ये बिल को वापस लें। अगर नहीं वापस लिए जाएंगे तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब से ये मोदी तानाशाही सरकार आई है तब से ये कोई ना कोई बहाने से जनता को परेशान कर रही है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द ये जो बिल आया है इस बिल को वापस लें, नहीं तो ये तानाशाही सरकार बहुत जल्द इसका विनाश होगा। आज पूरे कर्नाटक में किसानों की तरफ से एक बंद का माहौल बनाया गया, जिससे गुलबर्गा के तमाम किराने बाज़ार के, APMC आर्ट के तमाम एसोसिएशन, गुलबर्गा के तमाम कारोबारी लोग ने आगे सपोर्ट किया है। ये एंटी फार्मर बिल जो बीजेपी ने पास किया है, जब से ये बीजेपी इख्तियार में आई है कम से कम ये यही काम करती है कि कभी दलितों को मारने का काम करती है तो कभी मुसलमानों को मारने का काम करती है। अब ये सरकार किसानों के पीछे पड़ी है। किसान से उनकी ज़मीन छीनकर, उनकी अनाज छीनकर अंबानी के हाथ में, अडानी के हाथ में देने का काम कर रही है। इसके खिलाफ आज गुलबर्गा बंद कर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का तमाम सोशल NGO ने आके खुल के सपोर्ट करके बंद करने का ऐलान किया है। जब से ये बीजेपी हुकूमत सेंट्रल में आई है, एक नए कानून लाकर हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की ये कोशिश चल रही है। सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर किसी का विकास नहीं है। जब से ये हुकूमत आई हुई है हर एक तरह के काले बिल, जिससे नोटबंदी है, नोटबंदी में भी कई नुकसान हुआ, हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ काम करने का। उसके बाद ये और एक ये जो लोग हैं, फिर उसके बाद NRC CAA लाकर ये काला बिल लाकर फिर हम लोगों को पीछे करने की कोशिश है। आज किसानों के ऊपर हमला हुआ है, ये फेल बीजेपी हुकूमत है। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आज गुलबर्गा में 28 सितंबर को तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं। मजलिस खिदमत मिल्लत भी इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है। ನಾವು ನಮ್ಮ JDS ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ರೈತರಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಾವು JDS ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ
ರೈತರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆದರೆ ಏನೇ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಲ್ದಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. 75% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಎಕರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ 20-25,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅರವಿಂದ್ ರಂಜೇರಿ. कर्नाटक किसान संघर्ष समिति की जानिब से जो गुलबर्गा शहर में बंद का अपील किया था 2 दिन पहले, मैं पूरे संघर्ष समिति के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपके साथ कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल पार्टी और पूरे WPI पार्टी पूरे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। और आने वाले दिनों में जैसे हरियाणा पंजाब में पूरा हरियाणा और पंजाब बंद कर चुके हैं, वहां पर कई किसान मर चुके हैं स्ट्राइक के अंदर, तो मैं गुलबर्गा शहर के अंदर कहना चाहता हूं कि मानपाड़े साहब, कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे लीडर्स, मर्चेटी साहब को आपके साथ कर्नाटक पीपुल फोरम है, आपके साथ एचडी कुमार स्वामी और एचडी देवेगौड़ा और गुलबर्गे के लीडर नासिर हुसैन उस्ताद आपके साथ हैं। हम जब तक एक किसानी विरोधी बिल नहीं वापस लेंगे, ये बीजेपी की हुकूमत, एनडीए की हुकूमत, हम आपके साथ हैं। और गुलबर्गा शहर में और हो सके तो और जितने बार हो सके उतने बार हम बंद करेंगे। जब तक ये स्ट्राइक पूरा नहीं होगा, बीजेपी हुकूमत हमारे खिलाफ हमारे साजिशें करते रही है। अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को हिंदुस्तान बेच रही है, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, गैसकॉम बेच दिया, हर चीज बेच रही है। अब किसानों की जो हमारी जमीन थी वो भी उन्हें बेचकर वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाकर वहाँ पर NHDA बनाने चाहते हैं। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಾ ನೀತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, APMC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೈ ಬಿಡೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪದ್ಧತಿ ಕೈ ಬಿಡೆ, ದೇಶ ಮಾರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ